जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में आज अजमेर की न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 कोर्ट में सुनवाई हुई। कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्यकीर्ति को अजमेर की न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेशी पर नहीं आए। विकास दिव्यकीर्ति के वकील ने कोर्ट में हाजिरी माफी अर्जी लगाई। वहीं परिवादी के वकील ने भी कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया। कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों को सुना गया। इसके बाद विकास दिव्यकीर्ति के वकीलों को पाबंद किया गया कि 2 अगस्त को वे सशरी कोर्ट में हाजिर रहे। न्यायपालिका के ऊपर जो टिप्पणी की उससे आम जन में निश्चित रूप से एक मानहानि हुई और हमारे अधिवक्ता के ऊपर भी जो उन्होंने कलंकात्मक तरीके से, व्यंग्यात्मक और हास्यास्पद तरीके से जो टिप्पणी की, उसको लेकर हमारे साथी अधिवक्ता कमलेश मंडोलिया ने एक परिवाद जेम 2 जज साहब मनमोहन जी चंदेल साहब की अदालत में पेश किया था। वहां उनके खिलाफ प्रसंज्ञान हुआ और आज 22 जुलाई को सशरीर उपस्थित होने के आदेश प्रदान किए थे। उसमें आज हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 90 के तहत गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के लिए हमने प्रार्थना पत्र लगाया था और उनके अधिवक्ता ने उनकी हाजिरी माफी दी और हाजिरी माफी पे न्यायालय श्रीमान ने सशर्त आगामी 2 अगस्त को उपस्थित रहने के आदेश प्रदान किए थे। ये उनके खिलाफ आज कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से अगर 2 अगस्त को नहीं आते तो उनको गिरफ्तारी वारंट से बुलाया जाएगा। उसका भी हमने प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। और बुलेटिन में आगे अब बात करेंगे बदमाशों पर पुलिस के एक्शन की। 3 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, जिसके आप देख भी सकते हैं। पुलिस ने बदमाशों की परेड निकालकर उनकी हेकड़ी खत्म कर दी। दूसरी तस्वीर सामने आई है हनुमानगढ़ में। आप देखिए कैसे डकैतों का जुलूस निकाला गया है। वहीं लालसोट में बदमाशों की परेड निकाली गई है। तो अलग अलग जगहों से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से बदमाशों की परेड निकाली गई है, उनकी हेकड़ी निकाली गई है। अलग अलग ये तस्वीर जहां पर पुलिस ने एक्शन लिया है। दौसा में लुटेरों की परेड निकाली गई है। हनुमानगढ़ में डकैतों का जुलूस निकाला गया है। लालसोट में आप देखिए कि बदमाशों की परेड निकाली गई। हनुमानगढ़ में व्यापारी और उसकी पत्नी से डकैती मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। रावतसर पुलिस ने आज आरोपियों की मुख्य बाजार में परेड निकाली और इस दौरान बदमाश कान पकड़ करके चलते नजर आए। पुलिस ने जगदीश बाजीगर, प्रमोद नायक, सुखविंदर और मदन लाल की परेड निकाली है। आपको बता दें कि बदमाशों ने व्यापारी और उसकी पत्नी की आंखों में मिर्ची डालकर 4 लाख की डकैती की थी। इस मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। दौसा की लालसोट पुलिस को बुजुर्ग से लूटपाट के आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपियों की हेकड़ी निकालने और आरोपियों में कानून के प्रति भय पैदा करने के उद्देश्य से दोनों बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। झांपदा थानाधिकारी सुनील टांक ने बताया कि बुजुर्ग ने 14 जुलाई को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि बदमाशों ने उसे शराब पिलाकर उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये देखिए, यही वो आरोपी हैं, बदमाश हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया। बदमाशों की हेकड़ी निकल गई, पुलिस ने उनकी परेड कराई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने सियासत में हलचल मचा दी है। कांग्रेस इस इस्तीफे को लेकर हमलावर है और टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, जबकि बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस हैरान। ये कि ऐसा लग रहा है कि बड़ा आश्चर्यजनक है। गहलोत ने बताया संवैधानिक व्यवस्था के लिए गंभीर। मेरा अंदाज था कि ये दोनों जो है स्पीकर और लोकसभा और ये राज्यसभा चेयरमैन, ये मैंने 10 दिन पहले ही कहा था, मुझे लगता है दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। डोटासरा बोले 2 टूक बातें हाईकमान को गुजरी नागवार। किसान और किसान के बेटे जो भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं, उनका वहाँ कोई स्थान नहीं है। बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत ने इस्तीफे पर उठ रहे सवालों को किया दरकिनार। माननीय धनखड़ साहब का जो इस्तीफा है उसमें स्वास्थ्य के कारण बताया, निश्चित रूप से ये बात सही है। विपक्ष के सवाल सियासत में उबाल।
मंगलवार को भले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की, लेकिन इस्तीफे पर मचा सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। ये बात और है कि सोमवार रात को धनखड़ ने राष्ट्रपति मुर्मू को भेजे गए खत में इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था, लेकिन कांग्रेस इस इस्तीफे पर सवाल उठा रही है। प्रदेश के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के कदम को चौंकाने वाला करार दिया है, जबकि पीसीसी चीफ डोटासरा के मुताबिक किसानों के मुद्दे पर धनखड़ का मुखर स्टैंड बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को रास नहीं आया। राजस्थान वालों को विशेष धक्का लगा है क्योंकि राजस्थान से थे वो, और किसानों की आवाज़ जो है पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी हमें उठाई उन्होंने। अभी हाल ही में उन्होंने कृषि मंत्री जी को बहुत ही उलाना दिया कि भाई आप कर क्या रहे हो, जो वादे किए हमने किसानों के लिए वो निभाओ। अचानक इस तरीके का इस्तीफा आना एक तरीके से जो संकेत दे रहा है कि जो कुछ दिनों से उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से, किन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से कहना शुरू किया था, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरा। इस्तीफे पे पुनर्विचार करने के लिए बात करना भी किसी ने जरूरी नहीं समझा और आज इस्तीफा भी मंजूर हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो काफ़ी समय से लग रहा था कि उन पे भारी दबाव है, भारतीय जनता पार्टी जो है दबाव देती है। उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत ने इस्तीफे पर उठाए जा रहे कांग्रेस के सवालों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। जो विपक्ष है वो अभी बौखलाया हुआ है। जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक जनादेव नरेंद्र भाई मोदी जी को, एनडीए को और भाजपा को मिला है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और समाज के सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी कार्य कर रहे हैं। विकसित भारत 2047 का सपना लेकर चल रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं इंडिया के साथ में और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के साथ में। इससे बौखलाहट में वो सारी बातें बोल रहे हैं। जहां तक मुझे ध्यान है, माननीय धनखड़ साहब का जो इस्तीफा है उसमें स्वास्थ्य के कारण बताया, निश्चित रूप से ये बात सही है। माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग जल्द ही उपराष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करेगा। आपको बताते चले कि कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देने वाले धनखड़ तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। वीवी गिरी ने 20 जुलाई 1969 और आर वेंकटरमन ने 24 जुलाई 1987 को पद से इस्तीफा दिया था। दोनों ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए ये कदम उठाया था, जबकि पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का केकड़ी के दौरे पर यहां पहुंचने पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने समेत कई बीजेपी नेताओं ने उनका सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 1250 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने योजनाओं का बखान किया और कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। त्रिशूल और डमरू जो भारत की शक्ति सरकार काम कर रही है, कांग्रेस ने लगातार इन कामों को रोका था। इन स्कीमों को 10-10, 20-20 साल, 25-25 साल से थी, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ सपने दिखाने के काम किए थे, लेकिन हमारी सरकार ने लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, उद्योग हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर मेरे गांव का विकास होगा, मेरे जिले का विकास होगा, मेरी विधानसभा का विकास होगा, मेरे प्रदेश का विकास होगा, तो मेरे देश का विकास होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी ये डबल इंजन की सरकार। बालोतरा की सिरधरी से गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जब एक निजी बस चालक ने तेज बारिश के कारण उफान पर चल रही रपट को पार करने की कोशिश की। पानी का बहाव इतना तेज था कि बस का संतुलन बिगड़ गया और वो बीच रपट में फंसकर बहाव के बीच
हिचकोले खाने लगी। बस में 12 से अधिक सवारियां मौजूद थी, जिनकी जान पर कुछ देर के लिए संकट मंडराने लगा। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों की सतर्कता और प्रशासन की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। ये तस्वीर आई है बालोतरा की। आप देखिए तेज बहाव में कैसे ये बस उतरी है और बीच रपट में बस फंस गई थी। बाल बाल ये बस बची है। आज आपको इस मुकाम पर 51 किलो की माला के साथ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसी